मॉर्निंग बच्चों, देखिए क्लास 5 का साइंस क्रिएशन में आज चैप्टर 7 यानी यूनिट 5 आवर इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 5 चैप्टर 7 में नेचुरल कैलामिटीज, प्रकृति विपदा जिसको कहेंगे, संकट, मुसीबत। प्रकृति में क्या होता है ऐसी मुसीबत जो कि केवल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि लिविंग थिंग्स भी इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारी परेशानियां होती है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इन इंडिया वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल disasters take place. The following are the common natural disasters which occur very often at different parts of the country. अब हमारे इंडिया में बहुत तरह के नेचुरल डिजास्टर्स है, संकट्स है, और कुछ जो है आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है जो कि कंट्री के किसी भी भाग में ये हो सकता है। अब नेचुरल डिजास्टर्स में क्या क्या है देखिए। ए नेचुरल डिजास्टर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल हैजार्ड and human activity. Human vulnerability caused by the lack of appropriate emergency management leads to financial, structural and human losses. The resulting loss depends on the capacity of the population to support or resist the disasters. Their resilience. This understanding is concentrated in the formulation. Disasters occur when hazards meet vulnerability. अब हमारे देश के डिफरेंट भाग में जो है नेचुरल डिजास्टर्स या हैजार्ड्स जो होता है वो कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी हो सकता है, और जब ऐसी मुसीबत आती है तो ये केवल फाइनेंशियल, स्ट्रक्चरल, ह्यूमन लॉसेज ये सारे सफ़र करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ड्राउट्स, सूखा। ड्राउट्स इज द परहैप्स ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन व्हिच may be because of the unprecedented soil erosion, large-scale deforestation, and abrupt change in microclimate, thereby increasing the temperature and reducing rainfall, etc. अब सूखा क्यों होता है? सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन या माइक्रो क्लाइमेट जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और रिड्यूस्ड करता है रेनफॉल, अल्टीमेटली लीड्स टू फॉल ऑफ ग्राउंड वाटर। रेनफॉल रिड्यूज होने के कारण जो है ग्राउंड वाटर का लेवल लो हो जाता है। लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और जब वाटर लेवल रिड्यूस्ड होता है तब सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है और नतीजा यह होता है कि खेती नहीं हो पाती है, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ड्राउट्स यूजुअली अकर इन हॉट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड. In most cases the area is dry because there is very minimum rainfall. अब ये वहीं पाया जाता है सूखा जहाँ की बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण पृथ्वी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल लो हो जाता है. द रेन दैट डज फॉल विल बी क्विकली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड और blown away by the dry air.
flow that moves along the ground. Therefore, the land is very dry and not many things can live there. और जहाँ सूखा पड़ जाता है वहाँ कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं. Since Indian agriculture is mostly rain-fed, the occurrences of droughts are common at the different parts of the country. जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे देश की खेती जो है अधिकतर सिंचाई पर निर्भर है और यदि वर्षा नहीं होती है तो खेती नहीं होगी. और हमारे देश के बहुत से ऐसे भाग हैं जहाँ की सूखा पड़ जाता है. नेक्स्ट क्लाइमेटिज में है फ्लड्स. फ्लड्स से आप लोग अवगत है. अभी अभी कुछ दिन पहले ही रेनी सीजन में मानसून में आप लोग सुने होंगे बहुत जगह हमारे बिहार में भी बहुत सा ऐसा जगह जहाँ की हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड आ गया था. इस फ्लड में क्या होता है, लोग तो प्रभावित होते ही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे फसल बर्बाद होते हैं. फ्लडेड एरियाज ऑफ लैंड यूजुअली स्टार्ट्स ऑफ एज वेरी ड्राई लैंड. फ्लड्स आर caused by heavy rains that pour too much water into river and other waterways, making these natural channels unable to carry all the water. Rising water flows over or breaks the banks to the waterways, causing the surrounding land to be flooded. Different causes of floods can come from masses of snow melting of tidal waves. अब देखो बाढ़ कैसे आता है. एक तो हैवी रेनफॉल है ही, दूसरा यदि बांध की व्यवस्था नहीं है, नदी में जो है पानी नहीं बह के जाता है तो प्लेन एरिया में जो है पानी भर जाता है और फ्लड का रूप ले लेता है. When it rains heavily in the catchments of rivers and there is no dam. काफ़ी तेज वर्षा के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण जो है रिवर्स में यदि कैपेसिटी नहीं होती है नदी में पानी बहने की या जमा होने की या बांध नहीं होता है तो ये फ्लड का कारण हो सकता है. स्पेशली ड्यूरिंग मानसून द रिवर्स फ्लड लाइक ड्राउट अकरेंस of flood is also quite common in the various parts of the country. जिस तरह सूखा हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स का कॉमन हिस्सा है, अक्सर पड़ जाता है, उसी तरह बाढ़ भी जो है वो हमारे देश के किसी भी हिस्से में मानसून में ये स्थिति पैदा हो जाती है और जिसके कारण बहुत प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी इस पर प्रभावित होते हैं. नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स. आप लोग भूकंप का नाम सुने होंगे. ये भूकंप भी जो है काफ़ी बड़ी विपदा है नेचर का, जो कि केवल ह्यूमन बींग्स ही प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि बहुत से प्रॉपर्टी भी इससे प्रभावित होते हैं. अर्थक्वेक आर कॉज्ड व्हेन टेंशन इज रिलीज्ड फ्रॉम द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मैंटल. यदि पृथ्वी पर रॉक्स के बीच खिंचाव या तनाव पैदा होता है तो वहाँ पर जो है अर्थक्वेक होता है. The tension is due to friction between that scientists believe are large plates floating on magma on the earth surface. जैसा कि आप लोग जानते हो कि पृथ्वी के इनर मोस्ट लेयर में जो है मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिसको मगमा हम लोग कहते हैं और इसके ऊपर जो प्लेट है वो जब फ्लोट करता है तो अर्थक्वेक होता है. समटाइम्स अर्थक्वेक्स हैपन व्हेन द रॉक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट बेंड एंड ब्रेक. कभी कभी अर्थक्वेक के कारण रॉक्स और अर्थ क्रस्ट जो है वो बेंड हो जाता है, टूट जाता है और तब
This causes shock waves to travel on the Earth's surface, resulting in widespread destruction. There are still many parts of the country under earthquake-prone regions. If history would be referred, there are many severe earthquakes had shook the backbone of the country. The recent one is being the earthquake of Bhuj at the state of गुजरात। अब ये इस तरह का विपदा है कि यदि हमारे देश के किसी भी पार्ट में हो जाता है तो समझो कि बहुत बड़ी क्षति होती है, और इतनी बड़ी क्षति होती है। अभी रिसेंट में जो है गुजरात में भूकंप आया था, भुज स्टेट में, अर्थक्वेक ऑफ भुज एट द गुजरात स्टेट। गुजरात में एक जगह है भुज जहाँ की भयंकर भूकंप आई थी, जिससे कि काफ़ी लॉस हुआ था प्रॉपर्टी और ह्यूमन्स बींग्स का। तो ये इस तरह का अर्थक्वेक है जो कि जिस तरह हमारे बैकबोन जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो हमारा शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरह इस तरह के जब संकट, नेचुरल संकट आता है तो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ बहुत परेशानी में डाल देता है। तब हम लोग एकजुट होके जो है जहाँ तक हो सकता है हेल्प करते हैं, जिससे बहुत मदद मिलती है। तो इस चैप्टर को आप लोग रीड कर लेंगे पूरा। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू।